वेलकम टू आवर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स कराए जाएंगे। जो करंट अफेयर्स 50 करंट अफेयर्स होगा जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है। ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में देखना है, दिया हुआ कि तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, ये तो सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। शाहरुख खान जो थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, केसीआर से समझ में आ जा रहा है कि ये वहाँ के सीएम भी हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना इज राइट आंसर, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए केसीआर किट योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद, ठीक है, किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, बाल्टिक देश जो है बाल्टिक सागर से सटा हुआ है, 3 देश हैं, लातिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, और उसमें से बोला है कि बाल्टिक देश एक कौन सा है जो आपातकाल की घोषणा किया था जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था? तो वो देश था बाबू लिथुआनिया। कौन? लिथुआना इज राइट आंसर, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो हेमानंद बिस्वाल जो थे वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। बोल रहा है कि उनका निधन हो गया, वो किस राज्य के थे? तो याद रखिएगा, कहाँ के बाबू? उड़ीसा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ अ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? यानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक बाबू आपको अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, किनके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी, राइट आंसर, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सम्मिलित का बात कर रहा है तो सेबी की पहली महिला प्रमुख जो है माधवीपुरी बुच। ठीक है, फिर दिया हुआ कि IKEA इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर। फिर दिया हुआ कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे सही हैं। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT ने अपनी शाखा स्थापित की है? तो याद रखिएगा, भारत के बाहर ये पहली IIT शाखा जो खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है बाबू? तो UAE में। कहाँ पे? UAE में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो याद रखिएगा, कौन बन गए हैं बाबू? तो जो बने हैं वो रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कुबलंगी गांव जो बना है वो देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, और वो बाबू कौन सा राज्य में है? तो वो केरल का है। ठीक है, केरल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, कौन बनी है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऋचा घोष बनी है। कौन? ऋचा घोष इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है का बात कर रहा है? पढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया, ये तो सही है। फिर दे रहा है कि थम्बी एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभांकर था, ये भी सही है। बोला कि भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी बात सही है। अगला है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, ये भी बात सही है। यानी चारों कथन सत्य है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो बनाया जा रहा है वो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है बाबू वो 43वें स्थान पे है। किस पे? 43वें। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखिएगा किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। कहाँ पे? फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आसान क्वेश्चन है। कौन सा बाबू? तो ऑपरेशन गंगा। कौन? ऑपरेशन गंगा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है बाबू? तो याद रखिएगा चीन ने। कौन? चीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये कब बात कर रहा है? 18 से 19 जनवरी 2022 में जो आयोजित होने वाला था वर्ष 2022 का ब्रिक्स शेरपा बैठक का अध्यक्षता जो है वो चीन किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो बाबू योहन पूनावाला को। किनको? योहन पूनावाला। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो खगोलविदों द्वारा खोजी गई अब तक की जो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है उसका नाम क्या रखा गया है? बात कर रहा है तो एल्सियोनिस रखा गया है। क्या? एल्सियोनिस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिलन 2022 का क्या है? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है और मिलन इसका नाम है। तो इसका आयोजन कहाँ गया था इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश बाबू परगानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराकर अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो किसको हराए हैं बाबू? तो मैग्नस कार्लसन को। किसको? मैग्नस कार्लसन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? IIT रुड़की द्वारा बात कर रहा है। तो किसान मोबाइल ऐप जो है वो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट बाबू किसके द्वारा किस लिए चालू किया गया है? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है। तो आहट किसके द्वारा बाबू? तो RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा वन ओशन समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है बाबू? तो फ्रांस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलाले पाकिस्तान से किनको बाबू? तो याद रखिएगा किनको किया गया है? तो बिल गेट्स को। किनको? बिल गेट्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना प्रशासन में सुधार के लिए किसके द्वारा बाबू? तो याद रखिएगा असम के द्वारा। असम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत के तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या है? इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो उसका IGS सक्षम नाम है। क्या? IGS सक्षम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह किस नदी पर बन रहा है? तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के देहरादून में बन रहा है। कौन सा बांध बाबू? तो लखवार बांध। बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। बोल रहा है कि ये किस नदी पे बन रहा है? तो याद रखिएगा ये यमुना नदी पे। किस पे बाबू? तो यमुना नदी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया इसके बारे में क्वेश्चन है। तो चंद्रभान ख्याल को। किनको? चंद्रभान ख्याल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में हुए नियुक्ति को सम्मिलित करना है, करते हैं सम्मिलित बाबू। दिया हुआ है कि विक्रम मिश्री जो बने हैं वो क्या बने हैं बाबू, तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तो ई का 4। फिर दिया हुआ है कि दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष बने हैं, यानी बी का 3। फिर दिया हुआ है कि पुष्प कुमार जोशी, तो पुष्प कुमार जोशी जो है ये HPCL के नए अध्यक्ष हैं। अब एक बच गया है रघुवेंद्र तंवर, तो ये ICHR के अध्यक्ष। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा ये कौन सा, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस राज्य में बाबू, तो उत्तराखंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये तो सही है। फिर अगला दिया हुआ है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये भी बात सही है। क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये दोनों कथन सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार है, और ज्योतिराज सिंधिया को बाबू इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा संस्था है जिसको अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट में टॉप स्थान मिला है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सा है बाबू, तो IIT मद्रास। कौन, IIT मद्रास इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए, किसके लिए बाबू, पेंशन भोगियों के लिए। तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है, तो कौन सा राज्य बना है बाबू, तो उड़ीसा। कौन, उड़ीसा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल किताबों और इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टॉकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है। क्या बात कर रहा है, डिजिटल किताब इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टॉकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में है। तो ये नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सम्मिलित है, सम्मिलित का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा। देखते हैं बाबू क्या कर रहा है कि द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडस, तो क्या दिया, डॉक्टर अरूप राय चौधरी, ये तो सही है। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा भगवान गीता रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो पंजाब के द्वारा, किसके द्वारा, पंजाब इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है। 16 अक्टूबर 2021 का अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो क्षुद्र ग्रह कौन सा है, इसी के बारे में है। तो याद रखिएगा बृहस्पति, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किस ऐप को लॉन्च किया बाबू, तो मेरा गांव मेरा धरोहर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म बाबू श्रीलंका के साथ, किसके साथ, श्रीलंका इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किसको किया है बाबू, तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया है वो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसी के बारे में है। तो सार किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है बाबू, तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो याद रखिएगा कितना बाबू, तो 4।
4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव 2022-23 के बजट में किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये कौन बनी है बाबू? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। कौन? जारा रदरफोर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा SI थे बाबूराम। ठीक है, बाबूराम को राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल ऑफ कैलाश के लेखक जो हैं वो सुबीरा प्रसाद हैं। कौन? सुबीरा प्रसाद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक के निवेश करने की घोषणा की है? जो भारत का डिजिटलीकरण हो रहा है उसी के बारे में बोल रहा है कि किस कंपनी ने एयरटेल में 1 बिलियन तक का निवेश किया है? तो याद रखिएगा गूगल ने। कौन? गूगल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा किया है बाबू? तो ये आपको छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन कौन? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।